हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मूलों के कई तरीकों के बारे में। हम लोगों ने इस द्विघात समीकरण के हल करने के कई तरीकों के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें थे कुछ था गुणनखंड विधि द्वारा, कुछ था वर्गमूल विधि द्वारा। तो आप लोगों ने पिछला वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा सब कुछ। ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा और आप जा करके उसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तभी आपको एक्सरसाइज की सवाल आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। बात समझ में आ रही है? तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के कुछ सवालों को देखेंगे और अपने जो सीखे हुए तरीके हैं, जो भी अपना कॉन्सेप्ट है, उसका हम इस्तेमाल करके सवाल को बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। गुणनखंड आपको साइड में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, तो आइए जरा शुरू करते हैं। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। चलो आओ जरा, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा समीकरणों को मूल ज्ञात कीजिए। तो पहला समीकरण देख लेते हैं। पहला समीकरण आपको इस प्रकार से दिया है। पहला एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इस तरीके से आपको एक सवाल दिया है। इसको आप गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। ठीक है, तो समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, एक दो क्वेश्चन आराम से करेंगे, फिर उसके बाद हम स्पीड से करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में गुणनखंड विधि द्वारा करने के लिए कहेगा तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, पहले पद का अंतिम पद से गुणा करेंगे। तो हमको मिल जाएगा -10x² मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले पद का अंतिम पद से गुणा कर देंगे तो 10x² मिल जाएगा। ठीक है, तो x² से तो छोड़ देंगे, लेकिन 10, यहाँ पे 10 जो नंबर है, अब इसको करेंगे। देखो बीच वाले संख्या जो देख रही है माइनस, देखो माइनस आ गया है, जाहिर सी बात है एक ठो प्लस होगा एक ठो माइनस होगा, तभी तो गुणा करने पे, दो संख्याओं को गुणा करने पे माइनस आ रहा है। तो एक प्लस होगा एक ठो माइनस होगा। ये बात समझ में आ गई? मतलब यहाँ पे हमको घटाना है, यहाँ पे हमको घटाना पड़ेगा, तभी तो दो संख्याएं, एक तो प्लस में रहेगा एक तो माइनस में रहेगा, तो दोनों को साथ में हम जब ले आते हैं तो क्या करना पड़ता है, घट जाती है ना दोनों संख्याएं, घटाना होता है। तो अच्छा, तीन को ऐसे दो भागों में बांटो, तीन को ऐसे दो भागों में बांटो कि गुणा करने में कितना आ जाए, 10 आ जाए, 10 आ जाए, और घटाने में कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो हम जानते हैं इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं, किसको, 5 और 2 कर सकते हैं ना। देखो जरा, तो गुणा करने पे 10 आ जाएगा ना, गुणा करने पे 10 आ जाएगा, लेकिन हम देखेंगे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम हमारा गुणनखंड मिल जाएगा यहाँ से। देखो ऐसे ही सोच सोच के आराम से करेंगे और धीरे धीरे आप सोचते सोचते रहेंगे और आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगा, इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप तुरंत तुरंत गुणनखंड ढूंढ लेंगे। समझ में आ रहा है? चलो आओ जरा पे करते हैं x² माइनस, क्योंकि देखो कौन बड़ा रहेगा, क्योंकि घटाने पे माइनस आ रहा है तो बड़ा क्या रहेगा, -5 रहेगा। तो 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन कर सकते हैं तो x माइनस 5, यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से x बच जाएगा -5 बच जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड कर, कॉमन करने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से तो x बच जाएगा, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बच जाएगा। चलो, तो यहाँ से दोनों ब्रैकेट में सेम आना है, अगर दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ गया तब गुणनखंड हम समझेंगे कि सही है। अगर अगर सेम नंबर नहीं आता है तो गुणनखंड में हमारे कुछ क्या है, प्रॉब्लम है या गलत है। ठीक है, तो हम देखेंगे जब दोनों ब्रैकेट में सेम आ जाए तो किसी एक को लिख लेते हैं, तो x -5 एक को लिख लेंगे, फिर दूसरा वाला क्या रहेगा, x प्लस 2, तो यहाँ से हमको 2 मान मिलेगा, तो एक तो मिलेगा x -5 इज इक्वल टू 0। देखो कैसे होगा, इसको रोक लेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो क्या करें, बराबर के इधर जाएगा तो 0 में डिवाइड करेगा, 0 में डिवाइड करने का मतलब क्या हो जाएगा, ओवरऑल 0 मिल जाएगा, और दूसरा वैल्यू क्या मिल जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस बार हम इसको इधर भेज दिए हैं तो 0 मिल जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू एक बार 5 मिल जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू एक बार -2 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है, इसके मूल है, ये इसके मूल है। समझ में आ रहा है ना? चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इसके मूल है।
अब दूसरा वाला देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। चलो, तो यहां से देखेंगे तो हम सबसे पहले आपको क्या बताएं, पहले का अंतिम में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 माइनस 12 एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे माइनस आया है, तो माइनस कब आएगा? दो संख्याओं को गुणा करने पे माइनस कब आता है? जब एक तो माइनस में रहे एक तो प्लस में रहे। तब हमको पता चल गया कि एक तो माइनस में एक तो प्लस में है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे तो बीच वाली संख्या को ऐसे दो भागों में तोड़ो, दो भागों में ऐसे बांटिए कि गुणा करने पे कितना आ जाए? 12 आ जाए, और जोड़ने पे कितना, घटाने पे कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो हम जानते हैं 4 और 3। देखो गुणा करने पे क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, और घटाने में कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो जो बड़ा रहेगा वो क्या होगा? प्लस में, क्योंकि बड़ा वाला क्या है? प्लस में। तो यहाँ पे बड़ा वाला होगा तभी तो घटाने पे जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगाते हैं, तो प्लस वाला चिन्ह लगाए, मतलब जो बड़ा होगा वो प्लस में होगा। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हम लिखते हैं 2x² को हम आगे वाले पद को वैसे ही लिख लेते हैं, इधर वाले पद को वैसे ही लिख लेते हैं, बीच वाले पद में हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, प्लस। तो 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। बीच वाले पद को हम बस परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ से हम 2x कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ देखो 2x का मान कॉमन मिल जाएगा ना, तो x प्लस 2 मिल जाएगा। माइनस यहाँ से 3 कॉमन कर सकते हैं, तो x प्लस 2 मिल जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से दो वैल्यू मिलेगी, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x इक्वल टू 3, यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा 3/2। ओके, और इधर से x का वैल्यू मिल जाएगा -2। ये हुई इसके, ये हैं इसके क्या है? मूल है। ठीक है, इनके मूल क्या है? तो ऐसे लिख दीजिएगा, नीचे मूल लिख भी दीजिएगा कि मूल क्या क्या मिले हमको, -2 और 3/2। और यहाँ पे मूल क्या क्या मिला? मूल क्या मिला हमको? देखो जरा तो, -2 और 5। इस तरीके से हमको मूल मिला है। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर दो, तीसरा नंबर दो लेते हैं क्वेश्चन। चलो, 3 नंबर में देखो जरा, थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा आपको। 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई कर। तो मैंने आपको बताया कि पहले का अंतिम में गुणा करते, तो पहले का अंतिम में गुणा करेंगे, देखो जरा था कितना मिल जाएगा? 5, इधर देख लेते हैं, 5√2 गुणे √2 का, तो गुणा करेंगे तो 5, √2 में √2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? अकॉर्डिंग हट जाता है तो 2 आ जाएगा, तो ओवरऑल में कितना मिला? 10 मिल गया। तो हमको कितना मिला? 10x² मिला। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला हमको? प्लस मिला। तो दो ठो संख्या गुणा करने पे या तो दोनों हो सकता है कि माइनस माइनस रहा हो, या तो दोनों हो सकता है कि प्लस प्लस रहा होगा। तो इस तरीके से हमको पता चल रहा है कि दोनों संख्या एक ही साइन की होंगी, और एक ही साइन की होंगी। और ध्यान यहाँ रखेंगे कि यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों क्या होगा? प्लस में ही होगा। दोनों क्या? प्लस में ही होगा। और ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि क्या होगा, आइए थोड़ा सा, तो दो भागों में से बीच वाले संख्या को दो भागों में तोड़िए, तो गुणा करने में कितना आ जाए? 10 हो जाए। गुणा करने पे 10 हो जाए, तो 5 और 2 हो जाएगा। देखो जरा तो, 5 और 2, और जोड़ने पे कितना आ जाए? 7 आ जाए। जोड़ने पे 7 आ जाए, हो जाएगा कि नहीं? देखो जोड़ने में 7 आ जाएगा और गुणा करने पे 10 आ जाएगा। आ जाएगा, ठीक, सॉरी, ठीक है। √2x², इसको ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस बीच वाले को बदलेंगे, 5x प्लस 2x प्लस 2, सॉरी 5 कड़ी में 2 इक्वल टू 0। इधर वाला सब मिटा देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं? कड़ी में 2 कॉमन कर लेते हैं, कड़ी में 2x कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से मिलेगा हमको x प्लस 5 अपन, अरे कॉमन करने का मतलब क्या होता है? ये डिवाइड करते हैं, भागा करते हैं, कड़ी में 2।
प्लस, यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं तो ये मिलेगा यक्स प्लस, यहाँ से करेंगे तो 5 कौड़ी में 2 अपान 2 मिलेगा। देखो अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 5 कौड़ी में 2 अपान 2 है, इसमें कौड़ी में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों कौड़ी में 2 से, तो ऊपर मिल जाएगा कौड़ी में 2, ठीक है, नीचे मिल जाएगा 2 कौड़ी में 2, तो 2 से 2 काट देंगे तो क्या मिल जाएगा 5 कौड़ी में 2 मिल जाएगा। मतलब हमको यहाँ पे चाहे तो यही चीज लिख सकते हैं, यही चीज आएगा, यही चीज 5 कौड़ी में 2 इक्वल टू 0। देख रहे हैं दोनों में सेम ही वैल्यू आई है, दोनों में सेम वैल्यू आई है, तो यहाँ से एक ब्रैकेट वाला हम लिख लेंगे यक्स प्लस 5 अंडर रूट 5 अपन अंडर रूट 2, और दूसरे ब्रैकेट में जो बाहर वाला है अंडर रूट 2 यक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से दो वैल्यू मिलेगा, यक्स प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या मिल जाएगा अंडर रूट 2 यक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से यक्स का वैल्यू एक तो मिल जाएगा -5 बाई अंडर रूट 2, ठीक है। यहाँ से यक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा -2 अपान अंडर रूट 2, तो यहाँ से हम इसको स्क्वायर में ही कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे कभी भी कौड़ी वाली संख्या कभी भी माइनस नीचे नहीं रहनी चाहिए, तो हम इसको ऊपर करेंगे -2 अंडर रूट 2 अपान 2, कट जाएगा तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा, यक्स का वैल्यू मिल जाएगा माइनस कौड़ी में एक मान मिल गया, यहाँ पर भी कौड़ी में नीचे है तो इसको हटाते हैं, तो 5 कौड़ी में 2 अपान 2, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये हो गए दोनों मूल, बात समझ आ रही है, ये है इनके मूल, नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं 4 नंबर पर, 4 नंबर सवाल पे देखते हैं। चलो अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग, बाकी सवाल आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी है। चलो आओ जरा तो हम लोग अगले सवाल करते हैं, पहला का चौथा नंबर 4 नंबर कर लेते हैं। 4 नंबर देखो जरा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपान 8 इक्वल टू 0। जब इस तरीके का सवाल कभी फ्रैक्शन में आ जाए तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरीके का हम चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा जी 8 आ जाएगा, तो हम जानते हैं एलसीएम लेंगे तो इसे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, ये भी 1 है तो डिवाइड करेंगे 8 टाइम जाएगा तो कितना आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू इधर 0 है, ये इधर 0 मल्टीप्लाई कर जाएगा 8 में तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो तो ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। अब इसका हम चाहें तो द्विघात समीकरण से हल निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम आपको बताए हैं कि पहले का अंतिम में मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 16x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे, अब बीच वाला देखो ये प्लस आया है, प्लस आया है तो दोनों क्या होगा, या तो माइनस हो सकता है या तो प्लस हो सकता है, यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। देखो यहाँ से डिसाइड, ये वाला माइनस है मतलब दोनों क्या होगा माइनस में होगा, ठीक है। तो अब देखो 8 को ऐसे 2 भागों में बांटो कि गुणा करने में कितना आ जाए 16 आ जाए और जोड़ने में कितना आ जाए 8 आ जाए, तो 4 कर सकते हैं। देखो 4 जोड़ने में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और गुणा करने में 16 आ जाएगा, तो हम कर लेते हैं 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4x कॉमन कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा 4x माइनस 1 मिलेगा, माइनस यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 कॉमन कर लेते हैं, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से दोनों वैल्यू सेम ही आएगी, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 पहले ब्रैकेट में, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 दूसरे ब्रैकेट, ठीक है। चलो तो यहाँ से x का वैल्यू देखेंगे तो 1/4 आ जाएगी, यहाँ से भी x का वैल्यू कितना आ जाएगी 1/4 आ जाएगी, दोनों का वैल्यू
सेम आ जाएगा। इसके दो मूल होंगे और दोनों समान होंगे। ठीक है, आगे हम प्रकृति में सीखेंगे भी। प्रकृति मैंने आपको पिछले वीडियो में ही सिखा दिया, प्रकृति के नेचर्स के बारे में, मूलों के नेचर्स के बारे में। तो आगे एक्सरसाइज में हम बनाना सीखेंगे उन सब चीजों को। आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर आप आराम से बना सकते हैं। ओके, तो 5 नंबर मैं छोड़ता हूँ, उदाहरण के अब 2 नंबर करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। समझ में आया ना, इस सब सवाल को आप बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 कहाँ है? उदाहरण 1 में जो दी गई समस्या है उसको क्या करना है? हल करना है। चलिए आइए, उदाहरण 1 में जो समस्या दी गई है उसको हम हल करते हैं। आपको साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा। जान और जयंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानते चाहेंगे कि उनके पास कितने कंचे थे। तो मान लेते हैं, लेट्स जॉन के पास कंचे कितने थे? कंचे यक्स हैं, ठीक है। और दोनों का योगफल बोला है 45 कंचे, कुल मिलाकर 45 हैं। तो दूसरा, तो उसकी बहन जो है क्या नाम है उसका? जयंती, जीवंती है जी, जीवंती के पास कंचे कितने होंगे जी? तो 45 माइनस यक्स होंगे, होगा जी। क्योंकि हम जानते हैं अगर हमारे पास 40 रुपए है, एक के पास 10 रुपए यक्स रुपया है, तो दूसरे के पास कितना होगा? 40 माइनस यक्स, क्योंकि उसमें से घटा कर ही तो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे 45 माइनस यक्स। अब कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कुल कंचों की संख्या प्रश्न के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, तो दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। कंचे खो दिए तो जॉन के पास कुल कंचा कितना हो जाएगा? जॉन के पास कंचे हो जाएंगे यक्स माइनस 5। 5-5 कंचा खो दिया, 500 कंचा खो देगा, मतलब खत्म हो गया, निकल गया होगा। और जयंती के पास, जीवंती के पास, हो जाएगा 45 माइनस यक्स माइनस 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 माइनस यक्स। इस तरीके का आपका आंसर होगा। ठीक है, तो फिर अब उनके कंचों के गुणनफल इतना है, तो इनके कंचों का गुणनफल मतलब यक्स माइनस 5 और 40 माइनस यक्स का गुणनफल जो होगा 124 है ना, 124। अब इनको हल कर दिया तो यक्स 40 मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला एलिमेंट पकड़िए और दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 40 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर। फिर इसका माइनस 5 को भी 200 प्लस 5 यक्स इज इक्वल टू 124। देखो, तो यक्स वाला को हम एक तरफ ले जाते हैं, तो माइनस यक्स स्क्वायर, यक्स वाला है, देखो यक्स है, यक्स है, कितना हो जाएगा? प्लस 45 यक्स माइनस 200, इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिलेगा माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 45 यक्स, यहाँ से घटाएंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 324 हो जाएगा, माइनस 324 बराबर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हमको, क्योंकि पहला वाला टर्म्स हमको पॉजिटिव चाहिए, तो हम क्या करते हैं? -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल हमको वैल्यू मिलेगी यक्स स्क्वायर माइनस 45 यक्स प्लस 324 0। इस तरीके से होगा, जो प्लस वाला होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस वाला रहेगा वो
प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं जी, इसको से गुणनखंड निकालते हैं। 324 इस तरीके से आप कर लेंगे तो थोड़ा ढूंढने में इजी रहेगा। ठीक है, देखो 2 से कर लेते हैं 16 2। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो 8 1, फिर 3 से कर देंगे तो 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से देखेंगे तो 3। हमको चाहिए क्या, गुणा करने पे कितना चाहिए, इतना चाहिए, और जोड़ने पे कितना चाहिए, इतना चाहिए, घटाने पे 3 तिली के 9, 9 तिली 27। आइए देख लेते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 27 में 12 नहीं हो पाएगा। 4 3 12, 12 दूना 24, 24 में 9 नहीं। ठीक है, 2 दूना 4, 4 4 3 12, 12 3 36, 12 3 36, 36 में 9 जोड़ देंगे कितना बचेगा जी, 36 में से 9 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा ना, 36 में 9 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा। तो ये वाला तो देखो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना जी, साइन बदलेंगे तो। हाँ, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा यक्स कॉमन करेंगे तो यक्स माइनस 36 माइनस 9 कॉमन करेंगे तो यक्स माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू हमको मिल जाएगी यक्स माइनस 9 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में यक्स माइनस 36 इक्वल टू 0। चलो, तो यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी यक्स माइनस 9 इक्वल टू 0 और दूसरी क्या मिल जाएगी यक्स माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यक्स का वैल्यू यहाँ पे 9 मिलेगा और एक ठो मिल जाएगा यक्स का वैल्यू 36। तो हमसे पूछा है क्या, कुछ भी आप मान ले सकते हैं या तो कह देंगे 9 होंगे। हमसे पूछा क्या है, तो कितने उनके पास कितने कंजे थे। यदि आप यक्स का वैल्यू 9 लेते हैं, तो यक्स का वैल्यू 9 लेते हैं तो जॉन के पास कितने होगा, जॉन के पास कितना कंचा हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और जयंती के पास, जीवंती जीवंती के पास कितना कंचा हो जाएगा, तो 45। 45 में से 9 निकाल देंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इस तरीके से आएगा। यदि आप 36 लेते हैं तो जॉन के पास कितना हो जाएगा, जॉन के पास 36 हो जाएगा और जीवंती के पास हो जाएगा 9। इस तरीके से आपका आंसर आएगा। समझ में आना, ठीक है, नोट करेंगे। दूसरा सवाल भी इसमें दिया है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, तो आप ये सवाल आप करिएगा, एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो आइए जरा अब हम तीसरा नंबर पे चलते हैं, क्योंकि एक सवाल मैंने किया, एक सवाल आप कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि प्रैक्टिस होती रहे आपकी भी और साथ साथ में हम लोग पढ़ाई करते रहे। ठीक है, चलो और 3 नंबर का सवाल देखते हैं, क्या बोल रहा है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्या, तो मान लेते हैं पहली संख्या, माना पहली संख्या यक्स है, तो दूसरी संख्या जो जितना 45 दोनों का योगफल है, तो एक संख्या हमको यक्स पता चल गई, दूसरी क्या हो जाएगी 27 है जी, 45 नहीं है, 27 माइनस यक्स होगी।
होगी कि नहीं होगी? होनी चाहिए। ठीक है, कह रहा है इनका योगफल 27 है, तो गुणनफल कितना है? 182। इनका गुणनफल कह रहा है 82 है, तो प्रश्न के अनुसार हम देखेंगे तो गुणनफल यक्स गुणे 27 माइनस यक्स का गुणा हम कर दिए, कितना आ रहा है? 182। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 27 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। चलो सबको उधर ले जाते हैं, क्योंकि यक्स स्क्वायर टर्म्स माइनस है तो उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। यक्स स्क्वायर माइनस 27 यक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखो 182 को हम थोड़ा सा फैक्टर कर लेते हैं। चलो, तो गुणा करने पे आ जाना चाहिए 182 और जोड़ने में कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए। तो हम देखो 14 और 7 दूना 14 और 13 कर लेंगे। यक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्स माइनस 13 यक्स 14 यक्स माइनस 13 यक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन करेंगे यक्स, यक्स माइनस 14 हो जाएगा, यहाँ से 13 कॉमन करेंगे तो यक्स माइनस 14 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी यक्स माइनस 13 और यक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। ओके, यक्स प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस। तो हमको वैल्यू मिल जाएगी यक्स यक्स इक्वल टू 13 और यक्स इक्वल टू 14, दो मान मिलेंगे हमको। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था? पहली संख्या था, पहली संख्या हमारी फर्स्ट नंबर, पहली संख्या हमारी क्या मिल गई? यही देख लेते हैं। पहली संख्या, यदि पहली संख्या आप 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, यदि आप फर्स्ट नंबर अगर 14 लेते हैं तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। सिंपल एकदम से, जो आप लेंगे उसके अकॉर्डिंग होगा आपका आंसर। ठीक है, लिख लेंगे इसको। अब आ जाते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर सवाल देख लेते हैं थोड़ा सा, इधर ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। दो धनात्मक पूर्णांक, तो मान लेते हैं ना, प्रथम धनात्मक पूर्णांक यक्स तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्रमागत है तो क्रम से आने वाला x प्लस 1 हो जाएगा। मान लो पहले x धनात्मक है या 2 है तो उसके क्रम से आने वाली क्या होगी? 3 होगी। ठीक है, तो ऐसे एक जोड़ लेते हैं, क्रमागत वाला में एक जोड़ लेते हैं। तो इनका गुणनफल हमसे बता रहा है कितना है? इनके वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल 365 है, तो वर्गों का योगफल वर्ग कर दिए और इसका भी x प्लस 1 का भी वर्ग कर दिए। इनका योगफल कर दिए, जोड़ दिए, और कितना आना चाहिए? 365 आना चाहिए। तो अब इनको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 365। तो यक्स यहाँ से देखेंगे तो 2 मिल रहा है, 2 स्क्वायर हो जाएगा, देखो दोनों सेम है, प्लस 2 प्लस 1, इसको इधर ले आते हैं तो माइनस 365 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 364 हो जाएगा, क्योंकि एक घटा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो तो दो से भागा कर देते, दो कॉमन कर लेते हैं, दूसरा दो कॉमन करने का दो कॉमन कर लेते हैं, प्लस यक्स माइनस कितना करेंगे? 2 1 2 8 2 बराबर 0। यहाँ से यक्स को उधर भेज देते, 2 को उधर भेज देंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 182 बराबर 0। तभी 182 का फैक्टर किया था ना जी, 13 और 14 मिला था, तो यक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 माइनस 182। तो यहाँ से यक्स कॉमन करेंगे तो यक्स प्लस 14 माइनस 13 कॉमन करेंगे तो यक्स प्लस 14 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा x माइनस 13 और यहाँ से x प्लस 14। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगा x बराबर 13, एक मिल गया हमको, और दूसरा क्या मिल गया x बराबर माइनस 14। ठीक है, तो ये तो आप नहीं लेंगे इसका वैल्यू, क्योंकि ये ऋणात्मक है। यहाँ पे तो पूर्णांक तो ऋणात्मक होगा नहीं, धनात्मक पूर्णांक हमसे बोला है, तो ऋणात्मक तो लेंगे नहीं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा जी, 13 हो जाएगा। और सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा, एक जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। बात समझ आ रही है, ये आपके आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 5 नंबर पे। नोट कीजिए जरा इसको। फाइव नंबर, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज जो है उसकी ऊंचाई जो है, उसकी ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम है। तो आधार मान लेते हैं यक्स है, तो ये क्या है, 7 सेमी कम है। 7 सेमी कम कर दिया मैंने। यदि कर्ण 13 है तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना ये कै नंबर सवाल है, 5 नंबर है ना, 5 नंबर। माना आधार की लंबाई यक्स है तथा ऊंचाई कितना होगा, यक्स माइनस 7। ठीक है, यक्स माइनस 7 है, क्योंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि आप जानते हैं ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यक्स स्क्वायर है प्लस लंब का स्क्वायर यक्स माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना आता है जी, 169। तो यक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 यक्स इक्वल टू 169। तो यहाँ से 2x स्क्वायर मिल जाएगा और माइनस 14 यक्स माइनस 169 प्लस 49 इक्वल टू 0। इसको इधर ले आ दिया, 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब यहाँ से घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको जी, 0 मिल जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो 2 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा 120। तो यहाँ से दो कॉमन कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो 2 को उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ अंतिम वाले के लास्ट से गुणा करते हैं, अंतिम वाले को प्रथम से गुणा करते हैं तो 60 मिल जाएगा, और गुणा करने में कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, और घटाने में कितना आना चाहिए आपको, 7 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 भागों में तोड़िए जाए, गुणा करने पे 60 आ जाए और घटाने पे कितना आ जाए चाहिए, ठीक है, घटाने पे 7 आना चाहिए। चलिए आइए करिए जरा तो 10 छक्का 60 तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, 12 पचे 60, 12 पचे 60, 12 में से 7 निकाल देंगे, 12 और 7 कर देंगे तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7। सॉरी 12 में 5, 12 पचे 60, 7 मिल जाएगा, और गुणा करने पे 60 भी मिल जाएगा। यक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन करेंगे तो x माइनस 12 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से x प्लस 5 हो गया एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको एक वैल्यू मिलेगी क्या, x इक्वल टू 12 और दूसरी मिलेगी x इक्वल टू -5। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, आधार। तो चूंकि x का वैल्यू माइनस में तो होगा नहीं क्योंकि लंबाई है, तो कुछ ना कुछ तो इसका होना चाहिए वैल्यू, माइनस में नहीं होगा प्लस में होगा। तो x का वैल्यू 12 आ गया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि बेस कितना है जी, बेस मतलब आधार कितना है इसका 12 है, और हाइपोटेनस कितना है इसका, अरे ये क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर मतलब ऊंचाई, ऊंचाई मतलब लंब कितना है, 12 में से 7 निकाल दो कितना आ जाएगा 5। और इसका पर 13 तो है एक और। ठीक है, चलिए आइए जरा अब 6 नंबर देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है।